Yes, I respect you. I'll look into. I'll look into. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मगर पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए, मेरे कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी इस 4 फुट के भगवाधारी की औकात। डरते हम किसी के बाप से नहीं, हम जो कहते हैं खुले लफ्जों में कहते हैं, खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे, खुले लफ्जों में अपनी प्यास का इजहार कर देंगे। किसी दिन हम तेरे दरियाओं पे यलगार कर देंगे और तेरा सेवा रहा है पीठ पर चाकू चलाने का, मगर जख्म जब हम देंगे तुझे ललकार कर देंगे। यह है वो 4 फुट का आदमी जिसने ना जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। हम आपको बता दें कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ डबल इंजन सरकार चलती है। नीचे मोदी जी, नीचे योगी जी, ऊपर मोदी जी। डबल इंजन की सरकार में आजकल जो बड़ा इंजन है वो तो खराब सा हो गया है और जो छोटा इंजन है उसकी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो लोगों को बेघर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता। अगर कहीं कुछ गलत है, अवैध निर्माण है, तो आप उनको अल्टीमेटम दीजिए, उनकी कुछ सहायता भी कीजिए। न जाने कैसे कैसे उन्होंने अपने सर पे छत स्टेब्लिश की है और आप उसको एक झटके में उतरवा देते हैं। सीएम बनकर तो हम भी तरह जैसों की होश उड़ा दें। देखिए, अब चुनाव की हार बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, तो अब ये 4 फुट का खूंटा सा आदमी, इसके भक्त कहते हैं कि एक्शन में आ गया है, लेकिन कर क्या रहा है? मासूमों के सर से छत छीनी जा रही है। अगर कब्जा अवैध है तो उसका
कोई प्रोसीजर, कोई तरीका, दूसरी जगह उनको शिफ्ट करने का कोई तरीका, कोई गवर्नमेंट मदद। गवर्नमेंट होती किस लिए है? बस बुलडोजर। इसलिए हमने इसकी औकात दिखाई पहले, अब भले ही एक्शन में हो। एक्शन में होते हुए से इस बात का पता नहीं है कि तू किस कदर फूट फूट कर रोया था। क्या ये इस बात को स्वीकार कर चुका है कि अब ये अमर हो गया है, या ये ऐसा हो गया है कि अब दोबारा ऐसा वक्त नहीं आने वाला? आप सब भी यही सोचेंगे कि ये तो वक्त वक्त की बात है, लेकिन वक्त फिर करवट भी तो ले सकता है। क्या आप फिर से रोएंगे? जिगर है तो लगातार ऐसा ही कीजिए, नहीं तो रोइए मत। अगर आपको रोना आता है गरीबों पर, तो वाकई आपका रोना काम का है। अपने लिए तो दुनिया रोती है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम एंड सी द सेकंड वीडियो। बदस्तूर एलडीए का बुलडोजर जारी है। आज 9वें दिन बुलडोजर लगातार ध्वस्तीकरण का काम यहां पर कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए किस तरीके से बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। 1 2 3 4 बुलडोजर जो है आज के दिन में लगातार इस वक्त अभी यहां पर फ्रेंड्स, बड़ा इंजन खराब होने के बाद छोटे इंजन पर शायद कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है, इसलिए छोटा इंजन लोग कह रहे हैं कि एक्शन में है। लेकिन ये कैसा एक्शन के गरीबों के सरों से छतें छीनी जा रही है। ऐसे एक्शन के कारण जनता ने इन्हें अब की बार लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया है, और अगली बार इनको शायद राजनीति से बाहर भी कर दें। और इसमें इन्होंने ईवीएम घोटाला भी किया है। वो ना करते तो अब की बार ही बाहर हो जाते। और लगातार धार्मिक बयान देना, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना, सब अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना, ये बीजेपी का बस एक सेंटर पॉइंट है राजनीति करने का। इसमें खर्चा कुछ नहीं होता, बस लोगों के अंदर थोड़ी सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड की जाती है दिमाग में। ये उनके एक किस्म से उनके अंदर जहर भराया जाता है, और ये सब गोदी मीडिया कर रही है, क्योंकि वो बिकी हुई है। और किसी के घर में टीवी है, लगातार वो देखेगा किसी चीज को, तो वो चीज अगर वो झूठ भी है और उस झूठ कह भी रहा है, फाइनली जब सुबह से शाम तक समझाया जाएगा तो हो सकता है वो मान जाए कि यही सच है। बहरहाल ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, बल्कि बीजेपी आईटी सेल के लोग व्हाट्सएप पर, अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर, इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां गंदगी ना फैलाई हो। बस लोगों को ये समझाते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बताइए अब मोदी जी बैसाखी हटा के चल क्यों नहीं पा रहे हैं? बताए वो बीजेपी, वो आईटी सेल के लोग। और ये बात हमें बहुत बुरी लगी कि गरीबों की छतें छीनी जा रही हैं बिना किसी तरीके को इस्तेमाल किए हुए। डायरेक्टली उनकी छतों को ढहा दो, फिर वो आसमान के नीचे रहें, तड़फें, जाड़े में रहें, गर्मी में रहें, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ऐसे ही फैसले जब बीजेपी बहुमत में थी, तो जब लोग अपना हक मांगने के लिए जाते थे तो तुरंत लाठी चार्ज हो जाता था। अब कहां गई तुम्हारी लाठी? अरे अब तो पूरी बैसाखी है, इधर भी और इधर भी, एक भी हट गई तो ऐसे गिरोगे कि शायद उठ नहीं पाओगे मिस्टर मोदी। आप फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्विवाद रूप से मैं भी आपको प्रधानमंत्री मानता हूं।
लेकिन जिस तरह से आप लोगों का भला नहीं करते, विकास नहीं करते, परिवार आपके पास नहीं है, उसके बारे में आप नहीं सोचते, जनहित के बारे में आप नहीं सोचते, सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, घोटाले करते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे घोटाले, जो घोटाला नहीं घोटालों का समूह है। आप जिस तरह के काम करते हैं इससे जबान में तलखी तो आ जाती है, कड़वाहट तो आ जाता है, और वो कड़वाहट कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने आप नहीं, तुम्हारे कारनामों से वो ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको सुनना तो पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा। किस किस को अरेस्ट करवाएंगे, किस किस को नोटिस देंगे? करवाइए अरेस्ट, दीजिए नोटिस, डालिए सबको अंदर। ज्यादा दिन आप टिकने वाले नहीं है। और आपको भगाने के लिए, क्योंकि आप जनहित के खिलाफ हैं, बिल्कुल माहौल वो हो गया है जैसे अंग्रेजों का माहौल था। फर्क इतना है कि उनका रंग सफेद था, तुम भी उन्हीं अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हो, बस तुम्हारा रंग ब्लैक है। आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये भ्रष्टाचारी लोग, ये बेईमान लोग पता नहीं क्यों दूसरे राजनीतिक दल इनको सिर पे बिठाए घूमते हैं। ये भारतीय राजनीति को क्या हो गया है? मोदी जी दिमाग काम नहीं कर रहा अब आपका। अब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जितने भी हैं सारे आप पार्टी में हैं। और डबल इंजन की सरकार में आप पर आरोप है कि गोधरा कांड में आपने महिलाओं का कत्ल इस तरीके से किया कि पहले उनके पेट में जो बच्चा था उसे मारा, इंसानियत का कत्ल किया आपने। पहले बुलडोजर चलना चाहिए तुम्हारे घर पे, लेकिन घर अगर तुमने छोड़ दिया है, क्योंकि तुम किसी के हो नहीं, तुम तो अपने मां बाप के भी नहीं हुए, उनकी सेवा करते, तो फिर तुम्हें कोई अच्छी सी सजा दी जानी चाहिए। और ये जो छोटा इंजन भी हमारे यूपी में उल्टे सीधे काम कर रहा है, किसी दिन बुलडोजर के पहिए के नीचे इसको भी दे देना चाहिए। मैं जानता हूं मैं कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये उस कंडीशन में है जब दर्द हद से बढ़ जाता है और आप सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं। परिवार आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जानते ही नहीं किसी का दर्द, बस आपको अपने मजे से मतलब है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये वीडियो और अंदाजा लगाते हैं शायद ये गुंडे, ये नफरती लोग जो सत्ता में आ गए हैं, इनके जाने की बारी कब है। लगता है टाइम नजदीक आ गया है। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि हमें बस राहुल गांधी के इशारे का इंतजार है, हम मोदी सरकार गिरा देंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि अभी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में आ गया है? क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है? क्या सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा खेला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि एनडीए के लगभग 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं। जी हाँ, 29 सांसद। अगर इधर से उधर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा?
आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल कौन है ये 29 सांसद, और इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू ने आखिरी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को क्या दी है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड और असली मास्टरमाइंड कौन है फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती है, राहुल गांधी बोले सत्तारूढ़ खेमे के लोग हमारे संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने ये बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने लंदन के एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान कहा कि मोदी सरकार की एक छोटी सी चूक भर होगी, हम मोदी सरकार को गिरा देंगे क्योंकि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी ने आज तक कभी भी हवाई बातें नहीं की हैं, आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी कभी ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की हवाई बातें करके सुर्खियों में आए। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, ना संजय राउत की तरफ से दिया गया है, ना ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में सदन के सत्र के ठीक पहले कितना बड़ा खेला होने वाला है आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या क्रोनोलॉजी चल रही है आप समझिए। देखिए राहुल गांधी ने एक तरफ ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई भी सदस्य एनडीए की मीटिंग में नहीं पहुंचा। आनंद फानन में राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुलाई और स्पीकर पर मंथन होना था। जो स्पीकर का पद टीडीपी लगातार मांग रही है, उसी को लेकर जब मीटिंग हुई एनडीए की, तो उसी में एनडीए की मीटिंग में टीडीपी का कोई नेता शामिल ना होना आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। खबर भी मौजूद है, आपको दिखा भी देती हूँ। आप देखिए इसमें लिखा भी है कि स्पीकर पर टीडीपी के रुख से गहराया सस्पेंस, राजनाथ के घर बैठक से नदारद रही टीडीपी, जेडीयू स्पीकर पद पर बीजेपी को समर्थन देगी। तो जेडीयू ने तो समर्थन दे दिया है, लेकिन टीडीपी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा नाराज है। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई है और एक दिन में दो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें टीडीपी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये मीटिंग मोदी या फिर कि शाह ने नहीं बुलाई है, बल्कि राजनाथ सिंह ने बुलाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी शाह के हाथों से बात निकल चुकी है, क्योंकि अगर स्पीकर पद का ऐलान अपने मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो मोदी शाह आते, लेकिन मोदी शाह नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्पीकर पद को लेकर कहां पेच फंस गया है। एक तरफ जहां टीडीपी नाराज है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कई नेता पहुंचे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीएम ममता ने की बीजेपी सांसद से मुलाकात, नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से की मुलाकात, अनंत राय महाराज ने किया सीएम का स्वागत और दोनों ने साथ में पूजा की है। और तो और तस्वीरें भी सामने निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा खेला चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने बयान दिया है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के इशारे भर के बाद खेला अपने चरम पर है। ऐसे हालातों में सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा कुछ करने की तैयारी है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां एक तरफ बीजेपी के सांसदों से मुलाकात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता है साकेत गोखले, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में है। लेकिन लिखा भी है कि बीजेपी बहुत जल्द 240 से 237 पर आने वाली है। बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर एनडीए की सरकार इतनी ज्यादा मजबूती के साथ चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू को हटा ही दीजिए, तब भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही आपसी कितनी जबरदस्त खींचतान मची हुई है, क्योंकि बंगाल की यहाँ पर सिर्फ बात नहीं है, बात अगर महाराष्ट्र की भी की जाए तो यहाँ पर भी शिंदे गुट के 4 से 5 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, विधायक भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालत तो ये हो चुका है कि अजीत पवार कभी भी पाला बदल सकते हैं। एनडीए में कितनी तगड़ी फूट है, आप खबर पहले ही सारा देख चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। एक तरफ
जेडीयू ने मीटिंग बुलाई है, वो भी दिल्ली में, ताकि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के सांसद नाराज हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि कोई बड़ा पद तो मिला नहीं और रेलवे मंत्रालय भी नहीं दिया गया है। और ऐसे हालातों में अगर स्पीकर टीडीपी को दे दिया गया तो जेडीयू बड़ी बगावत कर सकती है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दिया है स्पीकर पद के लिए, ना कि टीडीपी को दिया। फ्रेंड्स, ये बीजेपी, सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना मैं जरूरी समझता हूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि अकेले मोदी को हराने के लिए अंधभक्त माइक पर बोलते हैं बाकायदा, एक मोदी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मैं बता दूं कि मोदी के साथ 38 पार्टियां हैं, जबकि राहुल के साथ 26। और जिसे पप्पू कहते थे वो धोल, किस तरीके से चटाई आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने होशियार लोग हैं, बस सिर्फ अनपढ़ लोग हैं, नफरत की भाषा बोलना जानते हैं, इकोनॉमिक्स इन्हें आती नहीं, नोटबंदी कर देते हैं, कोई ब्लैक मनी नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं इस तरह के फैसले देश को इन्होंने बहुत साल पीछे ले गए। ये कहते हैं कि देश की तरक्की तो 2014 के बाद से होनी शुरू हुई। 50 साल में क्या किया कांग्रेस ने? अरे जब यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए थे, कांग्रेस ने देश को खड़ा किया, लोगों को रोजगार दिया, फैक्ट्रियां बनाई। क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो तुम्हारा गुजरात से निकलना भी मुश्किल था मिस्टर मोदी। और इन्हीं की एक सांसद है कंगना रनौत, तो कहती है कि आजादी तो 2014 तक लीज पर थी। आजादी तो सही 2014 में मिली है। मतलब जो इससे पहले हमारे देशभक्त हुए, फ्रीडम फाइटर हुए, जिन्होंने अपनी जान तक झोंक दी, उसके कोई वैल्यू नहीं है इनके दिल में। ये सिर्फ नाथूराम गोडसे को मानते हैं। अगर इस बात पर आपको कोई शक है तो किसी बीजेपी समर्थक से नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बुलवा कर देखिए, वो नहीं बोलेगा। तो बीजेपी बिल्कुल अभिशाप बनकर आई है। और 2014 से कंगना रनौत जैसी लेडीज जो लगातार आधी नंगी रहती है, उसको आजादी इसलिए नजर आती है कि वो कुछ भी कह दे, कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह के एक नवनीत राणा ने कुछ बयान दिया था, 15 सेकंड 15 मिनट वाला कुछ। 15 सेकंड कहने से पहले उसने ये नहीं सोचा कि 15 मिनट का बयान जिसने दिया था उसके ऊपर उसे जेल की हवा भी खाई थी। वो 15 सेकंड का बयान देती है लेकिन उस पर एफआईआर तक नहीं होती। क्या मोदी सरकार सिर्फ चंद लोगों की सरकार है? क्या पूरे देश की नहीं है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या एक बिल्कुल झूठा वादा है? मोदी सरकार में तमाम बलात्कारी हैं, भरे हुए हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, कुछ ही बचेंगे, नहीं तो हत्या से बलात्कार तक के केस हैं सब पर। और ऐसे ही लोग बीजेपी में हैं जो, और या फिर जो बीजेपी में नहीं थे, वो अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से डर कर बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। कभी भी ये बड़ा इंजन ठप हो सकता है, क्योंकि अब यार एक्सपायरी डेट भी कोई चीज होती है। अब ये एक्सपायर हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देश की बागडोर किसी मजबूत हाथों में दीजिए। ऐसे आदमी के हाथों में नहीं जो खुद की पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो देश संभालेगा। कितने मासूम है मेरे देश के लोग। दरअसल ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन जब ये अपने पे आते हैं तो फिर धूल भी चटा देते हैं।
समझ सकते हैं, क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं, एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा खेला होने वाला है। और ऐसे हालातों में अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो वो भी मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। देखिए, अगर सरकार की बात की जाए तो एनडीए में बीजेपी के पास है 240 सीटें, टीडीपी के पास 16 है, जेडीयू के पास 12 है और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उनके पास 7 है, एलजेपी के पास 5 है, आरएलडी के पास 2 है और अदर्स के पास 12 है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एनडीए का क्या हाल है। एनडीए की सीटें टोटल अगर मिला ली जाए तो 293 होती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं। तो ये तो हुआ एनडीए का। अब अगर बात की जाए कि 29 सांसद, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 16 सांसद टीडीपी के हैं, 5 अगर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, 3 उधर टीएमसी के संपर्क में है और 5 अगर बात की जा रही है कि जेडीयू के भी सांसद बगावत कर सकते हैं, तो इनको मोटा मोटा अगर जोड़ लिया जाए तो दावा ये किया जा रहा है कि 29 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में है जो कि पाला बदल सकते हैं। ऐसे हालातों में सीटों का गणित क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो इनके पास 293 सीटें हैं। अगर इससे 29 घटा दिया जाए तो 264 हो जाता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इनके पास 235 सीटें हैं और अगर इसमें 29 जोड़ दिया जाए तो 264 हो जाता है। तो दोनों बराबर पर आ जाएंगे और ऐसे हालातों में बहुमत से 8 पीछे हो जाएंगे और इन हालातों में खेल करेगा अन्य, क्योंकि अन्य की अगर बात की जाए तो इनके पास 14 सीटें हैं। तो सदन के सत्र के ठीक पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीटों का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास सबसे ज्यादा सांसद है, 16 सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आखिरी चेतावनी दे दी है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि मोदी सरकार के लिए टीडीपी कितनी बड़ी चुनौती, चंद्रबाबू नायडू के इस संकेत को समझिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने संकेत कर दिया है, जब मीटिंग में ना जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये संकेत अपने आप में कर दिया गया है। ऐसे हालातों में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा होने वाला है और ये बड़ा करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मास्टरमाइंड दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो ऐसा लग रहा है कि सदन का सत्र जैसे ही शुरू होगा वैसे ही एनडीए को बहुमत तक साबित करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन सदन के सत्र के पहले ही खेला कर देगा? क्या सदन के सत्र के पहले ही मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे है और बैसाखियां कब टूट जाएं पता नहीं। तो मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है और राहुल गांधी लगातार ताक में हैं और राजनीति को आप जानते हैं कि कहीं से भी जरा सा छेद हो जाए वो दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाता है। और राहुल गांधी ने जो गवर्नमेंट बनाने का धमाका किया है, जब से विपक्ष मजबूत हुआ है तब से धमाके पे धमाके हो रहे हैं और बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। मोदी जी पहले ही कम सोते हैं, रात को भी सुना है लगातार काम करते रहते हैं और ऊपर से राहुल गांधी लगता है कि जब तक मोदी जी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार चलाने की कोशिश करते रहेंगे, राहुल गांधी इनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे और सरकार कब बदल जाए, ये सरकार कब भी गिर जाए, दिस इज अ सस्पेंस। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।